हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है सिंपल परमानेंट टिश्यू। थोड़ा पीछे चलते हैं। टिश्यू के दो टाइप होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। कॉम्प्लेक्स के अंदर यानी कि अलग अलग टाइप के सेल्स, जाइलम एंड फ्लोएम, जिनका फंक्शन भी अलग होता है। बाकी जो सिंपल यानी कि इनके फंक्शन, साइज, शेप्स सेम हो, इसे सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। उसके अंदर सिंपल परमानेंट टिश्यू आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पूरी डिटेल के अंदर। पूरे एनसीईआरटी के पॉइंट कवर करते चलेंगे। फंक्शन, इंटरसेलुलर स्पेस, प्रेजेंट और अब्सेंट, लिविंग और नॉन लिविंग, एंड सेल वॉल किससे बनी होती है, ये सब डिटेल में कवर करेंगे, जहाँ से नीट के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर तीन टाइप के सेल होते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा, तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग नेचर के अंदर लिविंग होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा सेल नेचर के अंदर लिविंग होते हैं और स्क्लेरेनकाइमा सेल इज डेड होते हैं। पहला पॉइंट हो गया। लिविंग और नॉन लिविंग पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा सेल्स लिविंग है और कौन सा सेल्स डेड है। पहला पॉइंट कवर हो गया। कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा इज लिविंग एंड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स इज डेड। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि इंटरसेलुलर स्पेस। नाम में समझ आ जाता है कि इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि दो सेल, पहले तो पैरेन्काइमा के दो सेल्स है, उनके बीच का जो स्पेस है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस पैरेन्काइमा के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है। इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से सेल्स के अंदर प्रेजेंट हो सकता है इंटरसेलुलर स्पेस, वो है पैरेन्काइमा। उसके बाद कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इनके अंदर अब्सेंट होता है। ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो सेल वॉल जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एनिमल के अंदर अब्सेंट होते हैं। ये तो कॉमन पॉइंट है। उसके बाद जो सेल वॉल होती है वो पैरेन्काइमा के अंदर थिन होती है। कैसी होती है? थिन। एंड वो होती है सेलुलोज से बनी हुई। किसके अंदर, किसकी बात कर रहे हैं हम? पैरेन्काइमा सेल की, जिसकी सेल वॉल थिन एंड सेलुलोज से बनी हो। उसके बाद कोलेनकाइमा, जिसकी सेल वॉल थिक हो। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है किसकी थिक है, कौन सी सेल वॉल सेलुलोज से बनी है। और थिक एंड थिन पर से भी नीट के अंदर लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें हर पॉइंट को कवर करना है। सबसे पहले पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल है वो थिन है और सेलुलोज से बनी है। दूसरा कोलेनकाइमा है, जिसकी सेल वॉल थिक है। और ये तीन चीज़ों से मिलकर बनती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। किस किस से? पहले तो थिक है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, और तीसरी पेक्टिन। उसके बाद आता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा सेल, जिसके अंदर सेल वॉल थिक होती है। थिक कौन कौन से उसमें होती है? कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा में थिन होती है। ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा में थिक सेल वॉल होती है। उसके बाद ये लिग्निन से बनी होती है। किससे बनी होती है? लिग्निन। ठीक है। चलिए इसे डबल रिकैप करते हैं जितना अभी तक हमने कवर किया। ठीक है। सबसे पहले हमने लिविंग और नॉन लिविंग देखे। लिविंग जो कि कोलेन स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा जो कि लिविंग होता है और स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है। इंटरसेलुलर स्पेस पैरेन्काइमा, ओनली पैरेन्काइमा के अंदर मे भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो पैरेन्काइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट एंड कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस इज अब्सेंट। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो कि सेल वॉल का है। पैरेन्काइमा के अंदर थिन होंगी सेल वॉल, उसके बाद ये सेलुलोज से बनी होंगी। एंड कोलेनकाइमा के अंदर सेल वॉल इज थिक एंड हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनी होंगी। ठीक है। उसके बाद जो स्क्लेरेनकाइमा है, इसके अंदर सेल वॉल इज थिक एंड ये लिग्निन से बनी होंगी। ये तीन पॉइंट एकदम क्लियर हो गए। ठीक है। चौथे पॉइंट पे आते हैं जो कि शेप एंड साइज। इस पे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है। इसे कवर करते हैं। सबसे पहले पैरेन्काइमा सेल। ठीक है। पैरेन्काइमा सेल शेप एंड साइज यानी कि स्पेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड। ठीक है। पांच, यानी कि पांच याद कर सकते हैं आप आराम से पैरेन्काइमा की, जो कि शेप एंड साइज को याद करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला है पैरेन स्पेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल एंड इलोंगेटेड। ठीक है। उसके बाद आता है कोलेनकाइमा, जो कि जिसके शेप एंड साइज है ओ, इसके थ्री है सिर्फ, ओवल, स्पेरिकल एंड पॉलीगोनल।
तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि स्क्लेरेंकाइमा, ये फर्दर 2 टाइप में अलग अलग होते हैं। ये पहला है फाइबर, दूसरा होता है स्क्लेरेट। इनके अलग अलग शेप समझते हैं। फाइबर जो कि फाइबर की शेप एंड साइज होंगी फाइबर टाइप की। उसमें जो स्क्लेरेट होती है उसकी शेप हो सकती है स्पेरिकल, ओवल एंड सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल एक अलग से ऑप्शन हो गया। ये इसके अंदर तो कॉलनकाइमा पैरेन्काइमा के अंदर ऐसा कोई शेप एंड साइज है ही नहीं। तो नीट के अंदर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कौन से सेल की सिलेंड्रिकल शेप एंड साइज है, तो हमको टिक करना होगा स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है फंक्शन। इन तीनों सेल के क्या क्या फंक्शन है प्लांट के अंदर। सबसे पहले तो फंक्शन देखते हैं पैरेन्काइमा से। इसको PS2 से भी याद कर सकते हैं या फिर ऐसे ही याद कर सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन पैरेन्काइमा का वो फोटोसिंथेसिस कराना है। दूसरा पॉइंट है सिक्रीशन कराना। तीसरा पॉइंट है स्टोरेज का। स्टोरेज किस चीज़ की, फूड की स्टोरेज। ठीक है। पैरेन्काइमा के सेल क्या क्या फंक्शन है, पहला है फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉलेनकाइमा के फंक्शन। कॉलेनकाइमा स्क्लेरेंकाइमा के सेम फंक्शन है, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। बट कॉलेनकाइमा सेल जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो पार्ट ग्रो कर रहा है। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि प्लांट के अंदर ग्रो करते हैं तो उनको जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो वो कॉलेनकाइमा के सेल मैकेनिकल प्रोवाइड सपोर्ट करते हैं। ठीक है। दोनों फंक्शन सेम है बट जो ग्रोविंग पार्ट को सब मैकेनिकल सपोर्ट देता है, प्रोवाइड करता है, तो कॉलेनकाइमा। ऐसा क्वेश्चन नीट के अंदर बन सकता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो कि मेजर पार्ट ऑफ प्लांट कौन बनाता है, तो वो है पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है। ये थे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, यहाँ से ही नीट के अंदर, इसके बाहर तो शायद से आए। ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर से याद करना। इतने समझाने के बाद उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है। मिलते हैं ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स के लिए। तब तक के लिए बाय।